ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि मुलजिमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है और मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया, जिस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया। मुलजिम के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मुलजिमा को 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है, जबकि मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया है। तो आपको यहां खबर से अपडेट करते चलें कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का सिटी कोर्ट में शोर शराबा भी सामने आया है। मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। आप फुटेज भी देख सकते हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये आपको बता रहे हैं कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है, जहां पर मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल किया जाएगा। मुलजिमा को 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया, लेकिन मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। बिल्कुल, तो ये वो विजुअल्स हैं, ये वो मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल किया जाएगा। मुलजिमा को 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है। ये वो मनाजिर है जब उन्हें अदालत लाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कपड़ा हटाने की कोशिश की है। काफ़ी ज़्यादा धक्कम पेल भी उस वक्त हमें नजर आ रही है। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का सिटी कोर्ट में शोर शराबा भी इस मौके पर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाने की कोशिश की और एक मौके पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। तो पुलिस ज़बरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है, मुलजिमा का ये शोर शराबा सामने आया है। बात करेंगे, लियाकत अली राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत, तो क्या कुछ हुआ सिटी कोर्ट में जब मुलजिमा को लाया गया? देखें, पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को यहाँ पुलिस मोबाइल में बिठा के लाई और इसके अलावा यहाँ काफी नफरी भी तैनात थी। जैसे ही मुलजिमा को सेकंड फ्लोर पर लाया गया तो उसने शोर शराबा शुरू कर दिया और चीख चीख के कहा कि पुलिस जबरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है। वो चाहती है कि मैं बयान दूं कि मैं बनी गाला जाती रही हूं, जबकि मैं कोई झूठा बयान नहीं दूंगी। इसके साथ मुलजिमा ने कई मरतबा अपने चेहरे पे जो चादर डली हुई थी, पुलिस ने उनका चेहरा ढांपा हुआ था, वो चादर नोच कर हटा दी। जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं वो बार बार कोशिश करके उसके मुंह पे हाथ रख के उसको खामोश कराने की कोशिश करती रही, लेकिन जब तक मुलजिमा को अदालत कोर्ट रूम में नहीं ले जाया गया वो खामोश नहीं हुई और शोर शराबा करती रही और मुसलसल पुलिस पर इल्जाम लगाती रही कि ये मुझसे झूठे बयानात लेना चाहती है। इस वक्त मुलजिमा को अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, जनाबे मुर्तजा नाम है उनका, और उनके सामने उनको पेश किया गया। 11 मुकदमात में मुलजिमा का रिमांड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जी, 11 मुकदमात में उनका जो इस हवाले से रिमांड है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा लियाकत अली राना, थोड़ा सा हमने देखा है कि जब पहली पेशी पे जिस तरह से ये खातून आई, जिस तरह से ठाट बाट के तौर पर उन्होंने एंट्री देने की कोशिश की, लेकिन आज की जो पेशी थी वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आई। ये देखें, बल्कि इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन समा की 2 विंडो से मुनक़सिम है। ये आप देख सकते हैं बखूबी तौर पर। ये वो पहली पेशी के मनाज़िर। आपने देखा कि चेहरे पे मास्क लगाकर किस तरीके से फुली कॉन्फिडेंट अंदाज में वो बाकायदा समझें कि जिस तरह से वो वॉक करती हुई एंटर हुई, जबकि दूसरी पेशी के ये मनाज़िर हैं, उनके चेहरे पर कपड़ा ढांप कर उन्हें लाया गया। तो लियाकत अली राना, बड़ी एक मुख्तलिफ सूरत हाल में नजर आई पहली पेशी पर जिस तरीके से ये खातून एंटर हुई थी और दूसरी पेशी पर जिस तरह उन्हें लाया गया। बिल्कुल, देखें, जब पहली पेशी पे थी तो ऐसे लग रहा था कि बाकायदा कोई वीआईपी शख्सियत है, प्रोटोकॉल के साथ वो किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई और पुलिस जो एहलकार थे वो बाकायदा उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे, लेकिन खातून एहलकार जिसको उसके साथ होना चाहिए था, जिसको चाहिए था कि उसका हाथ पकड़े, वो भी उससे 2-3 कदम पीछे चल रही थी। लेकिन आज सूरत बिल्कुल उसके अपोजिट है। आज पुलिस की भारी नफरी उसके साथ तैनात है। खवातीन पुलिस एहलकार हैं, दर्जनों दीगर पुलिस एहलकार भी उसके साथ हैं और खवातीन पुलिस एहलकारों ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़ रखा था और उसको अब अदालत में पेश किया जा चुका। लेकिन मुलजिमा मुसलसल ये शोर करती रही है कि उससे पुलिस जबरदस्ती उनसे बयानात लेना चाहती है और खवातीन पुलिस एहलकार उसको खामोश करवाने की कोशिश भी करती रही। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज लग रहा है कि किसी मुलजिमा
मुलजिमा को पेश किया जा रहा है, किसी मुलजिमा को पेश किया गया है अदालत में, जबकि पहले जब पेशी हुई थी तो चूंकि इस तरह लग रहा था जैसे वो किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई और पुलिस उनको बाकायदा प्रोटोकॉल दे रही थी। आज सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है जी। अच्छा, और थोड़ा सा बताइएगा लियाकत अली राना, हम चाहेंगे कि इस हवाले से भी आप एक बार फिर समाअत के नाज़रीन को बताएं। एक तो जानिब हम दिखा रहे हैं कि पहली पेशी में जिस तरीके से ये खातून एंटर हुई, और दूसरी पेशी के ये आज के मनाज़र है जब उन्हें सिटी कोर्ट पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो कपड़ा ढांपा गया था जिनसे उनका चेहरा वो हटाने की कोशिश की, शोर शराबा भी इस मौके पर देखने को मिला। एग्जैक्टली क्या कहना था ये मुल्जिमा खातून, क्या कहना क्या चाह रही थी लियाकत? देखें, 2-3 जुमले जो शोर शाबे में हम सुन सकें, उसका पहला तो ये उसने 2 से 3 दफा ये दोहराई बात कि पुलिस जबरदस्ती मुझसे झूठे बयानात लेना चाहती है, जो पुलिस अपने मनपसंद बयानात लेना चाहती। उसका कहना था कि ये पुलिस अफसरान मुझे कहते हैं कि तुम ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ कि तुम बनी गाला में जाती रही हो, कोकेन वगैरह या दीगर मंशियात की भी सप्लाई करती रही हो। तो उसका कहना था कि मैं पुलिस के कहने पे कोई झूठा बयान नहीं दूंगी। तो इसी तरह जब वो बार कपड़ा मुंह से नोचती थी, फिर शोर करना शुरू कर देती, पुलिस एहलकार उस पर ना सिर्फ कपड़ा डालते थे बल्कि उसके मुंह पे हाथ रखकर उसको खामोश करवाने की कोशिश भी करते रहे। और दर्जनों पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में वो मुल्जिमा जो है वो शोर शराबा करती रही, और उस वक्त तक शोर शराबा करती रही जब तक उसे कोर्ट रूम में नहीं ले जाया जा चुका। सही, लियाकत अली राना आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमारे साथ मौजूद है। असलम, ये बताइएगा कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले तो पिंकी को जब पेश किया गया तो बहुत ही ठाठ बाट के साथ वो अदालत में पेश किया गया, जैसे किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए आई हैं। लेकिन अब हम मनाजिर बिल्कुल ही मुख्तलिफ देख रहे हैं। चेहरा ढांप कर उनको पेश किया गया है और उन्होंने कोशिश की, शोर शराबा करने की कोशिश की। मजीद क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जब ये पहली पेशी थी, वो पहली पेशी कई पुलिस अफसरान पर भारी भी पड़ी है कि जिस तरह वो इस प्रोटोकॉल में आई और शाहाना अंदाज में वो सिटी कोर्ट पहुंची थी, और दूसरी पेशी के मनाजिर हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे। लेकिन इस पेशी में जिस तरह का एक तासुर दिया गया एक प्रोटोकॉल का या जो एक SOP होते हैं उसका ख्याल नहीं रखा गया, तो उस पर पुलिस अफसरान को मुअत्तल भी किया गया। और DIG वेस्ट की सरबराही में, इरफान बलोच की सरबराही में कमेटी ने तहकीकात भी की और तहकीकात अब मुकम्मल भी हो गई है। उसमें 10 अफसरान के और एहलकारों के बयान भी रिकॉर्ड हुए। तो ये जो पेशी थी वो खासी मुश्किल में डाल गई है पुलिस एहलकारों को। तो यही वजह है कि जो दूसरी पेशी थी उसमें SOP का ख्याल भी रखा गया, और जो मुल्जिमा थी, जाहिर है कि जब वो पहली पेशी में जिस तरह आई थी तो उसका ख्याल था कि शायद दूसरी पेशी में भी उसको उसी तरह ले जाया जाएगा। लेकिन कपड़ा ढांप कर जिस तरह उसको ले जाया गया और पहुंचाया गया सिटी कोर्ट में, तो मुल्जिमा ने शोर शराबा भी किया और ये पुलिस पर इल्जाम भी लगाया गया कि उसके खानदान को निशाना बनाया जा रहा है और उससे अब मर्जी के जो है वो बयान हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जो खातून पुलिस एहलकार थी उसकी बड़ी कोशिश थी कि वो उनको चुप करा सके, उसने अपना जो चादर से ढांपा हुआ था उसको भी हटाने की कोशिश की। अब बगदादी जो पुलिस है वो भी पहुंची है रिमांड हासिल करने के लिए, और ये 3 रोजा जिस्मानी रिमांड था जो कल रात में खत्म हुआ, और उसके बाद उसको आज सिटी कोर्ट अदालत लाया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे, जो साफी थे उनको कोर्ट रूम के बाहर रोका गया। और ये एक बड़े, मैं कहूँगा कि इस तरह के मनाजिर हैं कि पहली पेशी में ही अगर कोशिश की जाती कि SOP का ख्याल रखा जाए तो शायद आज इस तरह की चीज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल असलम, हम इसी जानिब आना चाह रहे थे कि जैसे कि देखिए ना, अभी भी समा की टेलीविजन स्क्रीन 2 विंडोज में मुनक़सिम है। वाज़ेह तौर पर हम दिखा रहे हैं समा के नाज़रीन को कि एक जानिब तो मुल्ज़िमा की पहली पेशी के मनाज़र है, ठाट बाट से ऐसा लग रहा है कि लिटरली कैट वॉक करती हुई ये खातून जो कि अंदर दाखिल हो रही हैं मुल्ज़िमा, और जबकि दूसरी पेशी के ये वो मनाज़र हैं, आज के मनाज़र हैं सिटी कोर्ट के। ये देखिए आप एग्जैक्टली किस तरीके से उन्होंने बाकायदा वो जो कपड़ा है वो खींचने की, उठाने की कोशिश की, जिस पर जाहिर है वहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद है, जो खातून एहलकार मौजूद है, उन्होंने फ़ौरन से जो है वो ये कपड़ा ढांपने की कोशिश की। तो ये एग्जैक्टली असलम मैं आपकी वाली बात को ना एम्फसाइज करूँगी यहाँ पर कि ये तो होना था, क्योंकि अगर पहली पेशी के वक्त ही जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाते तो आज हम दूसरी पेशी पे ये कुछ मनाज़र नहीं देखते। और हैरान कुन बात यह है कि मुल्ज़िमा को तो इस बात का इदराक ही नहीं है कि वो मुल्ज़िमा है असलम, जो उनका एक ठाट बाट, एक जो शहाना अंदाज पहली पेशी पे भी नजर आया और आज भी जिस तरीके से उन्होंने शोर शराबे की कोशिश की। देखिए, अगर इनके ऑडियो मैसेजेस सुने तो उसमें भी वो जो चैलेंज करती नजर आई थी, उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को, बिलखुसूस पुलिस को, उससे लगता यही है कि इन्हें ये यकीन था कि शायद इन्हें इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो गिरफ्तारी की भी जो कुछ फुटेज आई है उसमें भी आप देखें तो उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है।
تو اب تک کی جو تفتیش میں جب گرفتار ہونے کے بعد انہیں گارڈن تھانے میں پہنچایا گیا تھا تو وہاں پر ہمارے رپورٹر جب ان سے بات چیت کی تو اس وقت بھی ان کے نہ چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھی گئی نہ ندامت دیکھی گئی. اور پہلی پیشی میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک پر اعتماد انداز میں جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے یا جیسے ان کے خلاف مقدمات ہی نہیں ہے. 20 مقدمات ہیں ان کے خلاف. لاہور میں 4 مقدمات ان کے سامنے آ چکے ہیں. تو اندازہ لگا کہ ایڈیشنل جی کراچی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی کل اس میں سندھ میں جو مقدمات تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 20 ہو گئی ہے. 4 مقدمات میں لاہور میں ان کے بھائی جو ہے وہ اس پہ بھی ان پر بھی چیزیں تفتیش میں خاصی چیزیں سامنے آئی تھیں. اور ابھی 11 مقدمات ہیں جس میں ان کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا. بغدادی پولیس وہاں پہنچ چکی ہے. گزشتہ روز سچل پولیس نے بھی ایک مقدمہ کیا تھا 228 گرام کوکین کی برآمدگی کا. تو پہلی پیشی میں ہی لیکن ساری بات پھر ہم وہی کہیں گے کہ پہلی پیشی میں اگر پولیس نے پروٹوکول کا خیال رکھا تو شاید اس طرح دوسری پیشی میں چہرہ پہلی پیشی میں ہی اگر پروٹوکول کا اس طرح سے خیال رکھا گیا ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی.